हेलो एंड वेलकम टू लर्न टू अर्न मोटिवेशन चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग में ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पूरा एंड तक कि कैसे बनता है। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले बेसिक नॉलेज का ही क्वेश्चन है कि कौन से बैंक में ट्रांसफ़र करना है, ये ऑप्शंस कहाँ से आएगा। तो उसके लिए आपको ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आज का वीडियो इन्हीं के क्वेश्चन पे बेस्ड है कि ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट कैसे बनाते हैं, किसी को पैसे उसमें कैसे भेजते हैं, ठीक है। और नीचे एक और क्वेश्चन आया था कि रिटेल लॉगिन करते समय लॉगिन आईडी पासवर्ड कौन सा डालना है। मैंने आपको बताया था कि मुझे 3 एनवेलप आए हैं। तो अगर आपके पास 3 एनवेलप आ रहे हैं तो उसमें 3 एनवेलप में आपको 3 चीज़ें आई होंगी: यूज़र नेम, आईडी, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो आपको इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ केवल और केवल यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड की। ट्रांजैक्शन पासवर्ड की ज़रूरत आपको जब पड़ती है जब आप किसी को पैसे भेजते हैं, तो लास्ट में ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड लगता है, ठीक है। तो लॉगिन आईडी अपना बैलेंस चेक करने के लिए, अपने स्टेटमेंट देखने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और स्टार टोकन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिस लैपटॉप में आपको यूज़ करना है या मोबाइल में करना है। तो मोबाइल के लिए भी स्टार टोकन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट बनाते हैं बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग में। सबसे पहले आप स्टार टोकन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और वहाँ पे लॉगिन हो जाइए। यहाँ पे अपनी यूज़र नेम आईडी डालिए और यहाँ पे अपनी पिन डालिए या आपके पास जो पासवर्ड आया है वो डालिए। फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। ध्यान रखिए आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं इसके लिए, तो आप सही पासवर्ड डालिए। 3 बार से ज़्यादा करेंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। आप जैसे ही इस पर लॉगिन हो जाएंगे, आप स्टार कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये सेंटर में सेकंड नंबर का ऑप्शन है, स्टार कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अगेन आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये मशीन डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है। क्लिक हियर टू कंटिन्यू, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये आपको डायरेक्ट कर देगा स्किप। यहाँ पे अपना पासवर्ड अगेन डालना पड़ेगा आपको। आपके पास जो एनवेलप में पासवर्ड आया है वो यहाँ पर डाल दीजिए, लॉगिन आईडी, पासवर्ड। अब आप अपने डैशबोर्ड पे हैं। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा, इससे बोलते हैं IMPS पेमेंट। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अगेन यहाँ पे एक मैसेज शो होगा कि ऑनलाइन इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र थ्रू IMPS। IMPS इसलिए सिलेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि IMPS से पैसे इंस्टेंट पेमेंट जाती है ना, बहुत जल्दी पैसे चले जाते हैं। ये RTGS पेमेंट, NEFT, इनसे भी पैसे जाते हैं, लेकिन इनमें टाइम लग जाता है, 24 घंटे लग जाते हैं। तो आपको जिस पर्सन को पैसे भेजना है उसके लिए आपको ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट पे क्लिक करना होगा, ये ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उस पर्सन का निकनेम में आप कुछ निकनेम भी डाल सकते हैं, और बेनिफिशियरी नेम में आप उसके बैंक अकाउंट का जो नाम है एग्जैक्टली वही स्पेलिंग होना चाहिए। निकनेम में आप भले ही कुछ भी डाल दें, जैसे मुझे भेजना है, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। और बेनिफिशियरी नेम में उसका पूरा नाम जो उसके बैंक का खाते में लिखा हुआ है। ओके, बेनिफिशियरी एड्रेस में उस पर्सन का एड्रेस डाल दें, सिटी डाल दें, स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लें, जो भी आपका नहीं, उस पर्सन का जो भी स्टेट हो। ओके, देन यहाँ पे पिन कोड डालना पड़ेगा जहाँ पे उस पर्सन की ब्रांच है। ये पिन कोड डाल गया। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी फ़ोन नंबर डालना है। ये बेनिफिशियरी फ़ोन नंबर जो है ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं लगा, रेड स्टार,
ये जितने भी रेड स्टार लगे जहाँ जहाँ पे, ये कंपलसरी आपको भरना है। ठीक है, ये रेड स्टार इसलिए लगा रहता है कि ये कंपलसरी है आपको भरना, और इसमें स्टार नहीं लगा तो आप फ़ोन नंबर छोड़ भी सकते हैं। IFSC कोड, अब IFSC कोड आपको पता करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर देन सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट करना है बैंक नेम। तो बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको ये बैंक उस पर्सन की ब्रांच का सिलेक्ट करना है। आप सपोज़ आप बैंक ऑफ इंडिया से SBI में भेज रहे हैं, सामने वाले का अकाउंट SBI है तो SBI सिलेक्ट कर लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोई और ब्रांच है तो कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई और बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू फाइंड ब्रांच पे क्लिक करना है। अगेन आपको यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको शो करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे शो करेगा सिटी। तो यहाँ से आपको सिटी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप जिस भी सिटी में उसका ब्रांच है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे केस में ब्रांच है भोपाल, तो मैं भोपाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ब्रांच नेम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। भोपाल में बहुत सारी ब्रांच होंगी, तो यहाँ से मुझे मैनेट कॉलेज की सिलेक्ट करना है। तो ये ब्रांच मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको सिलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। जब ये आप पूरी चीज़ें भर लेंगे उसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको आपके जिस पर्सन को आपको भेजना है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। बेनिफिशियरी ब्रांच यहाँ फिल हो जाएगी, ब्रांच फिल हो जाएगी। आप इसको ध्यान से चेक कर लें, और IFSC कोड भी अपने आप भरा जाएगा। तो आप फाइनली सिलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल फिलअप हो गई है। अब आपको यहाँ पे उस पर्सन का अकाउंट नंबर डालना है। ये चीज़ तो आपको पता होगी। तो यहाँ पे आप अकाउंट नंबर भर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको उस पर्सन का अकाउंट नंबर भरना है यहाँ पर, और अगेन उसके नीचे वो उसी को रिपीट करना है, कंफर्म करना है ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, दोनों को भरने के बाद आप यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये फाइनली बन चुका है ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट। इसमें आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं सारी डिटेल सही है कि नहीं। अब आपको यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी अगेन भरनी है कंफर्म करने के लिए, और यहाँ पर आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड भरना है। जो थर्ड पासवर्ड आपके पास आया होगा, मैंने आपसे कहा था लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं भरना है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड भरना है। आपके पास 3 पासवर्ड आए होंगे, और ट्रांजैक्शन पासवर्ड को एक्टिव करने के लिए आपको पहले बैंक जाना पड़ता है। ठीक है, बैंक में जाएंगे आप, 24 घंटे के अंदर आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड चालू कर दिया जाएगा। उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड को एक्टिव करने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दीजिए। तो मैं वो डालकर कंफर्म बेनिफिशियरी पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, दिस बेनिफिशियरी विल बी एक्टिव फॉर IMPS ट्रांजेक्शन्स आफ्टर 30 मिनट्स। तो 24 घंटे भी नहीं, ये 30 मिनट्स के अंदर एक्टिव हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगेन आप इसको ओके कर देंगे। तो फाइनली हमने जो ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट बनाया है उसका कंफर्मेशन मैसेज मेरे बैंक ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आ चुका है। तो वो देख सकते हैं आप। और अगर आपको अब पैसे भेजना है तो आप इस अकाउंट में सिलेक्ट करके उसे पैसे तुरंत भेज सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि उस अकाउंट में हम पैसे कैसे भेज सकते हैं। तो आप लॉगिन हो जाइए स्टार टोकन में। मैं आपको लॉगिन होने की प्रोसेस बता चुका हूँ। तो लॉगिन होने के बाद आप ट्रांसफ़र पर क्लिक कर दीजिए। ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ये पेज अगेन ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे IMPS सिलेक्ट कर लेंगे। IMPS सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन अगेन नज़र आएंगे। तो आपको मेक ए पेमेंट पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप मेक ए पेमेंट पे। देन आपको यहाँ पे लिस्ट नज़र आएगी। आपने जो ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट बनाया है इस लिस्ट में वो नज़र आने लगेगा, और उसका अकाउंट नंबर और उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उसको आप सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे जितनी अमाउंट उसको भेजनी है
500 और यहाँ पे लिख दीजिए कुछ भी रिमार्क्स, जैसे कि आपको जो भी लिखना है। मैं प्लीज़ सेंड लिखता हूँ। देन आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए चेक करके, और फिर पे क्लिक कर देंगे तो वो पैसे तुरंत विदिन सेकेंड्स चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा लाइव फंड ट्रांसफ़र देखना है तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। बहुत फास्ट जल्दी पैसे चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और जो चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया हूँ वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम. Goodbye and take care, and always remember to keep smiling.